पिछले 15 दिन से डब्बा के व्लॉग्स में से रेस्टोरेंट बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। और अब तो ये आलम है कि व्लॉग के अंदर जो कम से कम 3 बार ये बताती है कि हम रेस्टोरेंट गए, हमने रेस्टोरेंट जाके देखा कि भी सुबह कैसी प्रिपरेशन हो रही है। कभी कहती है जाके देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। और एक एक करके 2 से 3 बार विजिट कर रही है वहाँ रेस्टोरेंट पे। जब उसको काम लगा दिया है तो वो थाली जो था, जो घर जमाई जो था, वो अब कम से कम अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दो। लेकिन नहीं, कम से कम 2 से 3 बार वहाँ पहुँच जाती है। 2 बार 3 बार पहुँचने का रीज़न क्या है? क्या रेस्टोरेंट वहाँ पे चल नहीं रहा है, जिसकी प्रमोशन के लिए इसे बार बार वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ सेल्फी खिंचवानी पड़ती है, वहाँ लोगों से बात करना पड़ता है। लगता है अपने निठल्ले पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो ठीक से रेस्टोरेंट चला भी पाएगा कि नहीं चला पाएगा। अरे भाई, तुमने जो 1 साल 1.5 साल तैयारी करी है उस पर थोड़ा सा विश्वास करो। टाइम लगता है ग्रो करने में चीज़ों को। वहाँ पर क्या स्वाद दे रहे हो आप, क्या सर्विसेज दे रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है रेस्टोरेंट ग्रो करेगा। खाली सेलिब्रिटी के दम पर तो रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा अगर वहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी और डिशेस अच्छी नहीं होंगी, या कहिए कि स्वाद जिसको कहते हैं वो अच्छा नहीं होगा। जिस मीरा रोड पे इसने ये रेस्टोरेंट खोला है वहाँ ऑलरेडी एक नहीं कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एक अच्छा मुस्लिम रेस्टोरेंट भी है जो अच्छी तरह से चलता है, वहाँ पर काफ़ी नाम है उसका। तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि रेस्टोरेंट बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। और हाँ, जितनी बार भी वहाँ जाती है, 1 बार 2 बार 4 बार, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के इनसाइड के कभी भी व्यू नहीं दिखाती है। इनफैक्ट अगर रेस्टोरेंट पूरी तरह से भरा हुआ होता है तो उसके 1-2 शॉट्स वो यहाँ जरूर दिखाती है, लेकिन सिर्फ सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खिंचवा कर बस अपने शॉट्स देती है और उसके बाद में चली आती है। तो लगता है कि रेस्टोरेंट को चलाने का जुम्मा इसने खुद ले रखा है कि भाई इससे तो चलेगा नहीं, मेरे को ही वहाँ पे अपना सेलिब्रिटी स्टारडम जो दिखाना पड़ेगा और मेरे को वहाँ रेगुलर जाना पड़ेगा। बैठ जाओ ना वहाँ काउंटर पे तो फिर हो सकता है कि चल जाए वहाँ पर। और अब तो हद ही कर दी। कहती है कि अम्मी को जो सब लोग पूछते हैं तो हम एक दिन जो है फिक्स करेंगे कि अम्मी वहाँ पर रेस्टोरेंट पे जाएं। हाँ, अम्मी को और बैठा था वहाँ पे गले पर, एक दिन वहाँ पे वो बैठेंगी तो उसकी वजह से उनके फ़ैन आएंगे, फिर बाकी के दिनों में तुम बैठना और फ़नी बैठेगा। क्या ऐसे रेस्टोरेंट चलाने की प्लानिंग कर ली है? भैया भाभी से भी कोलैबोरेशन कर लो, एक एक दिन वो भी आके बैठ जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से बहुत सारे लोग जो ना शूट करने के लिए 5 स्टार वगैरह हम चले जाते हैं और फिर वहाँ पर टी कॉफ़ी ऑनली लेकर वहाँ से चले आते हैं। तो भाई ऐसा ही होगा फिर तुम्हारे साथ में भी। तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो जाएंगे कोई स्टार्टर या कुछ भी एक डिश लेकर और वहाँ पे तुम्हारा बिल भर कर और निकल आएंगे। क्या ऐसे रेस्टोरेंट चलाने की प्लानिंग है आपकी? और व्लॉग में तो देखो ना, या तो वहाँ रेस्टोरेंट जाएगी या रेस्टोरेंट की बात करेगी, खाना इतना लजीज है, इतना अच्छा है, खाने की तारीफ़ करेगी, कह रहे मेरा मन कर रहा है। और ये भी कहेगी, ये भी कह रही थी कि मेरे को खाना जो है, फ़नी ने मना किया कि नहीं अभी नहीं हो सकता, रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग हैं तो पहले तुम्हारी सर्विस करूँ या उनको देखूँ। भाई ये खाने के पीछे ये कौन सी दीवानगी है? तुम 1 महीने से इसके खाने को टेस्टिंग करे चले जा रहे हो और आज भी है। और फिर एक बार बताओ, कौन खाता है रोज़ के रोज़ रेस्टोरेंट्स का खाना? लेकिन कभी स्वाद के बहाने और कभी इस बात के बहाने के भी मैं देखो पैकिंग लेकर आई हूँ। हर तरह से वो बस सिर्फ रेस्टोरेंट के खाना, रेस्टोरेंट, अब इन्हीं चीज़ों को व्लॉग में दिखा रही है और इसके बारे में ही बातें कर रही है। थोड़ा सा टाइम बच जाए तो फिर रेस्टोरेंट के लिए जो हैम्पर बना रही है उसकी पैकिंग और इस सब के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। सच पूछो तो ये एक रेस्टोरेंट के नाम की बोरिंग हो गई है कि जो भी कुछ कंटेंट आएगा ना वो सिर्फ रेस्टोरेंट। लगता है इसको अपना जो नाम है डब्बा का जहां, उसको बदल देना चाहिए। अब हमारे चैनल की तरह इसको जो रख देना चाहिए रेस्टोरेंट की चर्चा, ये इसके अपने व्लॉग का नाम रख देना चाहिए, जिससे रात दिन उस रेस्टोरेंट के बारे में बात करती रहे, दिखाती रहे, करती रहे। कभी टेक अवे के लिए बात करती है, मतलब सारी चीजें बस सिर्फ व्लॉग के अंदर जो आती हैं वो सिर्फ रेस्टोरेंट ही आता है। देखिए, जो अपने घर पे जरा सा भी काम ना करे, कैसे भी काम ना करे, और वो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके नीचे जाके पोंछा लगाए, इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ कैमरे के लिए, शूट करने के लिए ये सारा काम किया गया। लट्टू कैमरा लेके खड़ा हो गया और वो जो है एक कपड़ा लेके नीचे जो है शूट कर रही है, मतलब वहाँ सफाई करके दिखा रही है। रेस्टोरेंट में आदमी आपने खूब रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, और अगर रखे हैं तो वो मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा, और रखे हैं और भाग गए हैं तो बात दूसरी है। तो फिर आपको कम से कम स्टाफ को मैनेज तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसी के नाम पे इन्होंने जो है रेस्टोरेंट का टाइम भी चेंज कर दिया। पहले जो टाइमिंग था इनका 12 से 12 बजे तक था, तो जो इसको अब इन्होंने 2:30 बजे से 12 बजे कर दिया।
अब आप ही बताइए 2:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच में कौन लंच करने आएगा। लंच करने का टाइम नॉर्मली जो है ना वो 1 से 2 बजे के बीच का होता है और यही लंच का जो पीक आवर्स होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी। ऐसे में अगर ये 2:30 बजे ओपनिंग का टाइम रख रहे हैं रेस्टोरेंट की तो थोड़ा सा प्रिपरेशन और ये सब भी होती हैं, तो इनका लंच कहाँ से हो पाएगा। चलिए इतनी अकल तो इनमें भी होगी कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। फिर ये चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया कि इनका रूटीन ही बहुत गलत है। रात को जब 12 बजे रेस्टोरेंट अगर ऑफ होगा तो डेफिनेटली वो जो है 2 बजे के आसपास तक घर पहुंचेगा। हम फनी की बात कर रहे हैं। और फिर 2 बजे पहुंचने के बाद में वो लोग 4 बजे तक जो है ना वहाँ पे जगते रहेंगे, फालतू की बातें करते रहेंगे, जैसा कि आपने इस व्लॉग में भी देखा है। 3 बजे वो आया है और 3 बजे वहाँ हैम्पर और ये सब चीज़ें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तो कम से कम ये 4 बजे तक ये लोग करते हैं। और अगर जो बंदा 4 बजे 4:30 बजे सोएगा तो वो आराम से 12 बजे से पहले तो उठेगा नहीं। और अगर 12 बजे उठेगा तो रेस्टोरेंट कब खोलेगा। अगेन इनका जो बैड साइकिल ऑफ लिविंग है उसकी वजह से रेस्टोरेंट के टाइमिंग भी इनको चेंज करने पड़ गए। समझ लीजिए 50% जो इनका लंच का जो भी होता है वो तो गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनके रेस्टोरेंट के खुलने का सब लोग इंतजार करेंगे भाई 2:30 बजे इनका रेस्टोरेंट खुलेगा तब लोग लंच करने जाएंगे। वहाँ मैंने जैसे बताया ऑलरेडी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं और जिसमें कुछ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो उसकी वजह से वहाँ कोई वेट थोड़ा ना करेगा कि भाई लंच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके उसमें जाना है, चाहे कितनी भी भूख लग रही हो, लेकिन हम जाएंगे 3:30 बजे। एक अच्छा मैनेजर अगर रखा होता तो डेफिनेटली वो इस सब चीज़ों को मैनेज करता कि कौन काम कैसे करेगा, कितना स्टाफ होना चाहिए, कैसे सर्विंग होनी चाहिए, क्या उनकी रूटीन होना चाहिए। जिस पर कि गुटखा किंग ये कह रहा है कि मैंने वहाँ बर्तन धोए। एक तो चीज़ क्लियर है, अगर जो ओनर जो है खुद काम करने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो काम जो है अब चल नहीं सकता, या कहिए वो डाउन जा रहा है। ये मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो आपका क्या ब्रेन नहीं चलेगा, आप वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। चलिए पहली बार गुटखा किंग को तो पता लगा कि कमाई जो कैसे होती है। कमाई आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और साथ में मैनेजमेंट लगता है। फिर क्यों भूल रहे हो, ये मौदा यूनिवर्सिटी से MBA करके आया है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आया है। कहाँ से? मौदा यूनिवर्सिटी से करके आया है, तो फिर इसलिए उसमें यही पढ़ाया गया है जो जैसा कि वो कर रहा है यहाँ पर। एक और जो है शिकायत मिलती है इस बात की कि जब भी वहाँ गुटखा किंग वहाँ पे रेस्टोरेंट पे रहता है, हर समय इसके मुँह में गुटखा दबा रहता है, हर समय। और जब इस तरह से हर समय गुटखा दबा रहता है तो समटाइम आपकी जो ब्रेथ है उस ब्रेथ के साथ में कुछ जो है इस तरह की मुँह का लार्वा या फिर ये कि ये थूक, वो सब चीज़ें बाहर आती हैं जो बहुत ही अनहाइजीनिक लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के ही कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है हमको, तो यही हम कमेंट्स जो है यहाँ पर बता रहे हैं आपको। और अभी तक तो यही न्यूज़ थी कि गुटखा किंग वहाँ पे जो है बर्तन धो रहा है। और अब अगला ये भी देख, यानी कि पिज़्ज़ा और डब्बा ये दोनों भी गई हैं वहाँ पे इसी काम के लिए। ये एक प्रोफेशनल वे है। क्या इन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया होगा कि जो लोग आते हैं उनके लिए सारे यूटेंसिल्स वगैरह सारे साफ मिले और टाइम से मिले, या फिर एंड टाइम पे जो इनका अरेंजमेंट था वो फेल हो गया? क्या इन्होंने कोई बैकअप तैयार नहीं कर रखा था? देखिए जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो आपको हर चीज़ के बैकअप तैयार करने पड़ते हैं, क्रिटिकलिटी देखते हुए। जो क्रिटिकल वर्क होते हैं और कुछ कॉमन वर्क होते हैं, जैसे सर्विंग वगैरह में आपको उसको कॉमन मांग सकते हैं, लेकिन जो शेफ़ का वर्क हो गया या फिर ये जो डीप क्लीनिंग वाले जो वर्क होते हैं ये लोग जो है आसानी से नहीं मिलते। इनके लिए आपको इनके बैकअप तैयार करना चाहिए। तो क्या ये बैकअप तैयार करने में फेल हो गए? तो अब ये नौबत आ गई है कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए ना केवल वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है जिससे कि सेल्फी वगैरह के नाम पर वहाँ पे लोग आते रहें, बल्कि वहाँ पर जाके ये क्लीनिंग एक्टिविटी को भी परफॉर्म करना होता है। पहली बात तो फनी ने खुद ही बताया कि उसने वहाँ पे बर्तन धोए क्योंकि वहाँ पर जो काम नहीं हो पा रहा था। दूसरी बार इसने खुद बताया व्लॉग में कि भाई वहाँ से फ़ोन आया है और फनी को बर्तन धोने पड़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो वर्कर है या फिर जो आपने असाइन किया है वो उस दिन नहीं आया हो या कोई उसके साथ में दिक्कत हो गई हो, तो लेकिन क्या दूसरे दिन भी यही सब हो गया? दिस शोज के ये कुछ भी मैनेजमेंट करके नहीं चल रहा है। जहां होटल का मालिक खुद ही लग जाए इन सब कामों पे तो वो होटल कैसे चला पाएगा? ये भी हो सकता है कि वर्किंग आवर्स को देखते हुए वो स्टाफ इनके व्यवहार यानी कि इनका जो तरीका रहता है, एटीट्यूड रहता है ना बात करने का और लोगों से काम कराने का, खास तौर से फनी का, उससे नाराज़ होकर कुछ लोग चले गए हों। लेकिन भाई ये तो पूरा का पूरा स्टाफ सारा का सारा इसने मौदा से ला के भरा था, यानी ये इसके अपने लोग थे जिनको इसने यहाँ पर ठहराया हुआ था अपने फ्लैट में और उनको यूज़ कर रहा था ये रेस्टोरेंट के लिए।
जनाब 2.0 यानी कि नान की बात कर रहे हैं। नान जो अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेकर वहाँ पे कि लंच कराने के लिए गया और वहाँ पर जाके जो उसने फिर उसके दोस्तों के साथ में जो ऑर्डर किए हैं, उसने लंबे चौड़े ऑर्डर किए हैं और नेचुरल सी बात है वहाँ बिल कुछ नहीं दिया। वो अपनी शान में ये दिखाने लेकर गया था कि भाई ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर इस तरह की डिशेज़ और ये सब चीज़ें मिलती है, ये मेरा रेस्टोरेंट है। बट इस बात को उसने वहाँ पर उछाला, फ़नी ने सबके सामने उछाला कि वो आया आके इतना चौड़ा लंबा चौड़ा बिल फाड़ गया हमें हमारे नाम पर, जिस पर डब्बा उससे कुछ भी डिस्कस करे बिना या फिर उसको कोई भी सजेशन दिए बिना कि भाई वहाँ पर आए थे, अगर फ्रेंड्स वगैरह को लेकर आए थे, ठीक है आपने बिल नहीं भरा तो थोड़ा बहुत एक आध डिश आप ऑर्डर करके और उनको खिलाकर ले जा सकते थे, लेकिन वहाँ लंबा चौड़ा ऑर्डर ना करते या फिर जो उसको कोई भी सजेशन देना हो तो सजेशन देते, उसके बजाय उसने क्लियर कट बोला हम भर देंगे इसका बिल, हम दे देंगे, इसकी बहन भर देगी। अगर कभी भी नान के बारे में कोई भी बात आ जाती है तो वो पहुंच जाता है, उसके लिए पोलाइट हो जाती है और हमेशा उसका फेवर लेती है। लेकिन यही बात अगर पिज़्ज़ा के बारे में होती है तो बहुत एग्रेसिव हो जाती है और उन चीज़ों को हाईलाइट करती है और ऐसी आवाज़ में हाईलाइट करेगी, बच्चों वाली आवाज़ में हाईलाइट करेगी कि जैसे कितना बड़ा उसने काम गलत कर दिया हो। और इसी चीज़ को लेते हुए इन्होंने जो ना बार बार ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो मैं भी वहाँ से लेकर आई हूँ तो बिल पे करके लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद में अम्मी से भी कहलवा दिया कि नहीं भाई बहुत डांट रहा था, भाई ने कहा है कि वहाँ से फ्री में खाना नहीं लेकर आएंगे, हमेशा जो पे करेंगे उसको। तो ये बात स्पेशली कहलवाई गई है अम्मी से, वो इसलिए कहलवाई गई है जिससे कि कोई भी मतलब इस बात की उम्मीद ना रखे कि वहाँ पे जाके इनको कुछ एडवांटेज मिलेगा या फिर जो वहाँ पे फ्री में कुछ मिल जाएगा। दिस इज़ बेसिकली इंडिकेशन कि जो भी हैं वो उम्मीद ना रखें इस बात के लिए कि वहाँ जाके कुछ भी जो है ऐसे फ्री में मिलेगा। अगर आप हमारे जानने वाले हैं या फिर आपके हमारे फैंस हैं या जो भी हैं वो आएँ, आकर जो है अपना बिल पे करें और उसके बाद में जाएं। अब इसी चीज़ को दिखाने के लिए खाने को कि वहाँ का खाना प्रेशियस है और वो नहीं मिल पा रहा है, पहले डब्बा बोलती है कि नहीं हमें नहीं मिल पा रहा, फिर अम्मी से भी बुलवा दिया कि हमको नहीं मिल पा रहा और फिर ये भी कहलवा दिया कि डब्बा लेकर आई थी लेकिन उसके बाद में अपने घर में लेके चली गई, लेकिन एक बार भी अम्मी को बात नहीं किया और ना बताया, जिसके ऊपर वो अम्मी अपना गुस्सा भी दिखा रही है कि भाई मेरे को क्यों नहीं दिखाया गया। ये सब बात कर करके मतलब कुछ भी हो बहाना यही है कि रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, रेस्टोरेंट का खाना मिल नहीं रहा है, रेस्टोरेंट में रश बहुत है, रेस्टोरेंट में हमारा नंबर नहीं आ पाता, रेस्टोरेंट में हमें पे करके आना चाहिए, बिना पे के नहीं आना, और जो भी कुछ है या तो घर मंगा लो या कुछ भी कर लो लेकिन पे जरूर करना है। ये सारा इस बात को बताता है कि एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट पहले डाल ली गई है कि भाई ये चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है कि खाना फ्री में नहीं मिलेगा और जो है वहाँ खाना बहुत अच्छा है, खाना मिल नहीं पा रहा है, रश रहता है, ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं और उसको ही यहाँ पर बारी बारी से इनको बुलवाकर और उन्हीं को दिखा दिया है। तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये रेस्टोरेंट खुला है तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये जो हमने बताया यही है सारा हाल रेस्टोरेंट का। सबसे पहले तो वहाँ मैक्सिमम जो है व्लॉगर्स आ रहे हैं जो कि न्यू कॉमर्स हैं, जो बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम वहाँ पर गए और अगर उनको वहाँ फ़ोटो मिल जाए, बाइट मिल जाए, कुछ बोलने को मिल जाए, भाई वाह उनकी तो बल्ले बल्ले। और इसी तरीके से वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं और वही वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रहे हैं और इसको चलाने के लिए ये बार बार वहाँ पर जा रही है। अम्मी को भी परस्यू करिए कि भाई एक दिन आप भी वहाँ चले जाओ जिससे कि वहाँ पर कंटिन्यूटी बनी रहे और किसी भी तरीके से वहाँ पर लोग आते रहे। मैनेजमेंट का क्या हाल है वो हमने आपको बता ही दिया। तो ये था इनका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट के ऊपर व्लॉग, जिसमें कि कैसे चल रहा है और कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, ये सारा का सारा खुल के सामने आ गया है। लास्ट में एक शेर याद आता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कोई भी काम है वो आसान नहीं होता, उसमें मेहनत लगती है, उसमें प्लानिंग लगती है और इसीलिए आप फिर लास्ट में एक बार फिर कहेंगे पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये जो MBA की डिग्री लिए फिर रहे हैं ये कोई डिग्री नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, पूरी प्लानिंग से काम करते हैं, पूरी आपको उसकी नॉलेज है और अगर आपको नहीं भी है तो आप कम से कम किसी ऐसे प्रोफेशनल को साथ में रखते हैं कि जो ये सारी चीज़ें मैनेज करना जानता हो और उसके गाइडेंस में आप उस बिज़नेस को रन करते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छा बिजनेस रन करने का तरीका होता है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, इस कमेंट करके बताएं कि ये जो है फ़नी इसको कंट्रोल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बार बार इसका जाना क्या दिखाता है, डब्बा का वहाँ पर जाना और ये चीज़ें हाईलाइट करना कि बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं, सफाई करनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं। प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।